हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बीस्ट एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। और अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एमएसपी फॉर द रबी क्रॉप रबी मार्केटिंग सीजन 2024 एंड 25 के लिए जो अनाउंस की है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा 24 एंड 25 क्यों, रबी सीजन तो 23 में है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप आज के न्यूज़पेपर की हेडिंग देखेंगे तो उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एमएसपी बट फार्मर्स आर अनहैप्पी। अब फार्मर क्यों नाराज हैं भाई? फार्मर्स के लिए ही तो ये सारी मेहनत की गई है। समझने की कोशिश करेंगे कंसर्न क्या है। तो बेसिक मेजर कंसर्न तो यही है कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए। क्या? इंक्रीज, जो ईयरली इंक्रीज है क्रॉप्स में एमएसपी में वो ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा क्यों होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि ऐसे ही फार्मर कह रहे हैं, उसके पीछे मेजर रीज़न है। आप देखेंगे फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा कि देखो इंक्रीज इन डीजल एंड फर्टिलाइजर प्राइसेस की वजह से उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि डीजल की कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी है, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में जो चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से, और गवर्नमेंट साथ ही साथ प्रमोट कर रही है ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर की तरफ जिससे यील्ड कम होती है। तो ये इतना बड़ा मेजर कंसर्न है और ये वायबल कंसर्न है, मतलब ये कंसर्न रियली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो लैमेंट लैक ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन एक्चुअल प्रोक्योरमेंट आफ्टर एमएसपी इज अनाउंस्ड। वो उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट का एक्चुअल पार्टिसिपेशन नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी अगेन एक लिमिटेशन है, वो सबका नहीं परचेज कर सकती है, उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कौन परचेज करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई करता है। अब उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, तो वो भी क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया में या फिर जहाँ पे भी फार्मर्स हैं सभी फार्मर का कुछ ना कुछ परचेज हो सके, इसलिए वो एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि पहले हम हर एक फार्मर से इतने एरिया का प्रोड्यूस ले लेंगे, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो फिर लेंगे। मतलब कहने का मतलब है, मान लीजिए कि एफसीआई ने फिक्स किया कि हम हर एक फार्मर से 1 हेक्टेयर का जो प्रोड्यूस है उतना लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो जितने फार्मर के पास उससे ज़्यादा एरिया है तो उनका फिर आधा एमएसपी में, आधा एमएसपी से कम चांसेस की बात है कि ज़्यादा में जा सकता है। तो ये एक डिस्पैरिटी है, तो ये इसकी बात की गई। और गवर्नमेंट का अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज किया है एमएसपी में वो मसूर की क्रॉप में है, लेंटिल क्रॉप में। तो इस पूरे डायनामिक को समझेंगे। एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे भी इसको समझिए। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला गारंटीड प्राइस बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप जस्ट टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ फार्मर। फ्यूचर कैसे सिक्योर करा जा रहा है फार्मर का? कि जिस समय हार्वेस्टिंग होगी, बम्पर प्रोडक्शन हो या फिर कम प्रोडक्शन हो, उससे प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं वो फार्मर को बियर ना करना पड़े, वो इसलिए फिक्स किए गए हैं। अब एमएसपी से फार्मर खुश नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो डब्ल्यूटीओ इंडिया से खुश नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का कहना है कि जो इंडिया है वो अपने फार्मर्स को एमएसपी देता है, इतनी सब्सिडी देता है जिसकी वजह से ट्रेड डिस्टॉर्शन होता है। गवर्नमेंट करे तो करे क्या? समझने की बात है। हम क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हमें सारे ही सिनेरियो को समझना है, सबकी कंडीशन समझनी है, फिर उसके बाद एनालाइज करना है कहाँ कहाँ पे क्या क्या कंसर्न है और कंसर्न कैसे एड्रेस हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। क्योंकि अगेन ये नाबार्ड का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकता है, और अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए क्या चीज़ें होती हैं। सो एमएसपी के बारे में समझेंगे। आप सभी को पता है सीएसीपी रिकमेंड करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप। तो आप ऐसे देखेंगे खरीफ की जो खरीफ के लिए एमएसपी फिक्स किया गया था वो 7 जून 2023 को किया गया था। खरीफ मार्केटिंग सीजन, क्योंकि खरीफ की क्रॉप मार्केट कब हो रही है? जब हार्वेस्ट होती है। हार्वेस्ट कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। तो खरीफ मार्केटिंग सीजन कौन सा है? 2023 एंड 24। सिमिलरली अभी कैबिनेट ने एमएसपी अनाउंस किया रबी क्रॉप के लिए। रबी मार्केटिंग सीजन कौन सा है? 2024 एंड 25। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये 18 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है। ये जो खरीफ सीजन है आप देखेंगे, सॉरी रबी सीजन है अभी, तो रबी सीजन आप देखेंगे ये कौन सा है? 2023। और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? 2024 मार्च और अप्रैल में। और अगर अप्रैल में होती है तो फिर ये फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मार्केटिंग सीजन, रबी मार्केटिंग सीजन 2024 एंड 25। इसलिए रबी मार्केटिंग सीजन एक साल आगे चलता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब ईयर पूछा जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वहाँ पे लिखा होगा रबी मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24 तो समझ जाइएगा पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। सो इस बार जो एमएसपी फिक्स किया गया है वीट के लिए 2275। लास्ट ईयर कितना था? 2125। इसी तरीके से आप देखेंगे बाकी क्रॉप्स का। लेंटिल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज है 425 रुपीज़ का। एक झलक आपको सबकी देखनी है,
बार्ली का 1850 है, ग्राम का 5440 है, रेपसीड एंड मस्टर्ड का है 5650, सेफ्लावर का 5800। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तोरिया का एमएसपी डायरेक्ट अनाउंस नहीं होता है बट इनडायरेक्टली फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड एमएसपी। तो तोरिया का एमएसपी फिक्स किया जाता है रेपसीड एंड मस्टर्ड के एमएसपी के बेसिस पे, तो ये एमएसपी फिक्स किया गया है। देन आप इसमें देखेंगे गवर्नमेंट ने बताया भी है कि उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है और इसमें क्या क्या चीज़ें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड की गई हैं, वो आप एक बार देखिएगा। मेजरली आप देखेंगे A2+FL मेथड पे इसको फिक्स किया जाता है। ये इमेजेस हमने आपके लिए सर्कुलेट की हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं, ये सारी रबी क्रॉप अभी आगे दिखाएंगे। एमएसपी क्या है एक बार देख लेते हैं। अनाउंस कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंड कौन करता है? CACP। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों किया जाता है ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम देखेंगे जो एमएसपी है वो कितनी क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है? 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। खरीफ सीजन की 14 क्रॉप्स, रबी सीजन की 6 क्रॉप जो अभी हमने देखी, कमर्शियल 2 क्रॉप्स हैं। अब आपके मन में डाउट होगा कि फिर ये 25 की लिस्ट क्यों होती है, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। आप देखेंगे 25 की जो लिस्ट होती है उसमें तोरिया भी होता है, डीहस कोकोनट भी होता है और शुगर केन भी होता है। और तोरिया क्या होता है? तोरिया का एमएसपी किसके बेसिस पे फिक्स किया जाता है? मस्टर्ड एंड रेपसीड का। डीहस कोकोनट का एमएसपी फिक्स किया जाता है कोपरा के बेसिस पे। शुगर केन तो एफआरपी में है। अब आप देखेंगे यही सारे क्वेश्चन, जितनी बातें मैंने अभी डिस्कस की हैं, मैंने केवल वही बातें बोली हैं जो नाबार्ड में क्वेश्चन बने हैं या फिर IBPS AFO में, RRB AFO में क्वेश्चन बन के आए हैं। तो ये समझिए कि ये सारा डायनामिक, ये पूरा का पूरा पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। ये एमएसपी की पूरी इमेजेस हैं और ये रबी का एमएसपी है जो इस बार फिक्स किया गया है। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी। एमएसपी को कौन डिटरमाइन करता है कि एमएसपी कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में क्या डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसका पूरा बैलेंस बना के एमएसपी को फिक्स किया जाता है। इस पे सारी माथापच्ची कौन कर रहा है? CACP। CACP अकेला नहीं करता है। CACP और जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, चाहे FCI है, नेफेड है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये सारा कुछ डिस्कशन होता है और तब जाके फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है। इसीलिए आप देखते हैं ना कई बार बोनस भी बोला जाता है। तो बोनस क्या होता है? जितना CACP ने रिकमेंड कर दिया उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो उसको बोनस बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है क्रॉप को ग्रो करने में, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए फार्मर नाराज हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई पर आप उतना इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं रिलेटिवली। प्राइस ट्रेंड्स इन मार्केट, इंटरनेशनल एंड नेशनल। आप देखेंगे कि जैसे लास्ट ईयर की बात है या इस साल की भी बात है, आप देखेंगे यूक्रेन वॉर के चलते रशिया और यूक्रेन से, क्योंकि वीट का बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं सर्कुलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया एक मेजर कंट्री बन गया। बट गवर्नमेंट ने फिर रिस्ट्रिक्ट किया कि हम नहीं देंगे, क्योंकि इसका किसी भी तरीके से यूज़ हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है और हम अपने और अपने नेबर्स के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड, जहाँ पे हमें पता भी नहीं कि हमारे वीट का होगा क्या। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी देखनी पड़ती है कि बाकी क्रॉप्स का प्राइस कितना है, एक क्रॉप का बहुत ज़्यादा या कम ना हो जाए, क्योंकि ये जितना बेनिफिट फार्मर्स को दिया जाएगा उतना ही प्राइस इंक्रीज़ होगा कंज्यूमर के लिए, तो वो भी मेंटेन करके चलना होता है। अभी ऐसा ना हो कि अभी 30 रुपीज़ kg वीट मिल रहा था, एमएसपी इंक्रीज़ किया 60 रुपीज़ kg हो गया, तो आप समझिए फिर ये इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा है ना। तो ये कंडीशंस फिर कस्टमर के लिए भी देखनी पड़ती है। मिनिमम 50% मार्जिन रखती है गवर्नमेंट। लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ये भी समझा जाता है। कैलकुलेट कैसे किया जाता है? 2 मेथड है, बेसिकली 3 मेथड है। A2 मेथड है। A2 मेथड क्या कहती है कि फार्मर को 50% ओवर एंड अबव देना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ आ रही है? सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड लेबर। तो जितनी भी लागत आ रही है, मतलब फील्ड प्रिपरेशन से लेके उसके बाद जितना भी इनपुट है प्लस लेबर की जो कॉस्ट है, वो A2 मेथड है भाई। पर अब देखो किसान खुद भी बेचारा काम कर रहा है, वो अपने खेत में लेबर तो नहीं है बट वो वर्क पूरा कर रहा है, उसकी वाइफ उसके बच्चे भी कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यू नहीं जोड़ी जाती थी, इसलिए नई मेथड लाई गई A2+FL। FL माने फैमिली लेबर। तो इसमें क्या है? ऊपर की सारी चीज़ें प्लस फैमिली लेबर की कॉस्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। MS स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंड किया C2 मेथड को। C2 मेथड में उन्होंने कहा कि एक बड़ी चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वो है लैंड का रेंट। किसान के पास अपनी खेती के लिए ज़मीन है तो हम उसको फ्री मान के चल रहे हैं, बट जबकि आप देखिए अगर आपको मान लीजिए कहीं पे बिजनेस करना है तो आपको प्रीमाइसेस लेना पड़ेगा रेंट पे, या फिर आपको प्रीमाइसेस की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, तो वो भी तो कॉस्ट ऐड हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि फार्मर रेंट पे लेके खेती करता, फिर तो उसको रेंट पे करना पड़ता ना, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है और उसकी जो भी कॉस्ट है उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर उसका अपना ट्रैक्टर है
तो भाई अपने ट्रैक्टर की भी तो वैल्यू है, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन भी है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो उनके असेट्स हैं, असेट्स का रेंट भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा, ये C2 मेथड कहती है। और C2 मेथड के अकॉर्डिंग फार्मर डिमांड करते हैं, बट गवर्नमेंट अभी आप देखेंगे A2+FL और इसके ऊपर देने की कोशिश करती है। C2 मेथड में अभी पूरा का पूरा नहीं दिया था, हालांकि कंपैरिजन और कुछ कुछ कैलकुलेशन इसके बेसिस पे होती हैं। ये थी MSP की बात। फार्मर्स खुश नहीं है, फार्मर्स का कहना है जितना इंक्रीज इनपुट्स में हुआ है उसी के उतना इनपुट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। आप इसको थोड़ा सा और विस्तार में पढ़ें, समझें क्या है। एक बार हमने WTO की लाइकली इम्प्लीकेशन आपको बताई थी कि जो वर्ल्ड लेवल में सब्सिडीज़ होती हैं, तो सब्सिडीज़ की वजह से इंडिया में हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि ये अपना ट्रेड डिस्टॉर्ट करते हैं। इंडिया का कहना होता है कि भैया देखो हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और हमारी पॉपुलेशन में जो मेजर पोर्शन है वो फार्मर का है, तो हम आपकी बातें तो बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि हम इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और हमारे फार्मर कोई करोड़पति फार्मर नहीं है। मैक्सिमम फार्मर कैसे हैं, मार्जिनल फार्मर हैं। तो मार्जिनल फार्मर के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ता है। हम अमेरिका से अपने एग्रीकल्चर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं जहाँ पे लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं। तो ये सारे कंसर्न रहते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं। अभी इस डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड आई होप कि नाबार्ड में आज हमने एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए दिया था, वो भी इससे रिलेटेड है, तो इससे आपको हेल्प होगी। आपके कोई भी थॉट्स हैं इसके बारे में ज़रूर शेयर करें। आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं MSP के, वो बताइए। आपको क्या लगता है MSP बेटर है, इससे बेटर कुछ चीज़ हो सकती है, या फार्मर को उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, ज़रूर बताइएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।